हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टार कंटिन्यूइंग क्लासेस पर। देखो दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक सीरीज चला रखी थी, वो था साइंस का भूगोल। साइंस के भूगोल के अंतर्गत दो टॉपिक पूर्णतः समाप्ति की ओर गए। वो हैं, एक तो हृदय, एक है मानव नेत्र। दोनों को मैंने कम्प्लीटली बताया है। और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है रक्त, मतलब मानव का रक्त। रक्त क्या होता है, किस किस से मिलकर रक्त बना होता है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, अमीनो अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन है जो कहाँ पे पाई जाती हैं, इन सभी का अपन पूरे कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हाँ, देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट कर रहे थे अपन रक्त। रक्त में देखो, अपना 3 वीडियो आने वाला है, कंप्लीटली 3 वीडियो आएगा। 2 वीडियो में चलेगा अपना कंसेप्ट, इसमें भी कंसेप्ट चलेगा, और इसमें आएगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है वीडियो, सॉरी ये अपना टॉपिक है बहुत लॉन्ग है। इसमें आरबीएस डब्ल्यूएस कणिका वगैरह सारी आएंगे, तो ये क्या है कि थोड़ा बड़ा है। तो आज के पार्ट में अपन करेंगे रक्त का, कणिका एवं रक्त, और यहाँ प्लाज्मा, यहाँ तक करेंगे। और अगले में करेंगे जो लस्सी का आर एस फैक्टर रक्त समूह। तो कुछ बातें बातें के पार्ट में अपना बढ़ जाएगा, कुछ आधा आज हो जाएगा, आधा नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, और इसके कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। इसके 3 वीडियो आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे अवश्य देखिएगा। आप ये है कि एक बार वीडियो देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे उछल कूद नहीं करना है अपन को, कंप्लीट अपनी वीडियो को देखना है। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर। देखो दोस्तों, रक्त, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, फिर उसकी थ्योरी बताऊंगा। रक्त होता है, रक्त में सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा। ये एक होता है संगठित पदार्थ। कौन सा होता है? संगठित पदार्थ। प्लाज्मा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बताओ क्या क्या। पहले ये देख लेते हैं, 55% तो क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और 45% पाया जाता है अपना वो संगठित पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया है? आगे भी आएगा। इसमें जल, प्रोटीन व खनिज लवण, खनिज लवण ये इसमें पाया जाता है। अब ये होता है संगठित पदार्थ, ये 45% पाया जाता है। ये भी 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हम बिम्बाणु बोलते हैं। बिम्बाणु क्या बोलते हैं दोस्तों? बिम्बाणु, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी देखो 2 प्रकार की होती है। एक होती है केंद्रयुक्त, केंद्रक, कणिकाणु लिख लेते हैं इसको, कणिकाणु। अगली होती है अकणिकाणु। कणिकाणु, अकणिकाणु। ठीक है, अब देखो, ये भी ये 3 प्रकार की होती है। ये होती है अपनी इसियोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं बेसोफिल। बेसोफिल, अकणिकाणु, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट भी देखो दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटीन तीन प्रकार की पाई जाती है। प्रोटीन देखो, एक तो ग्लोबिन, ग्लोबिन, एक पाई जाती है अपन एल्बुमिन, एक पाई जाती है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। इसका हिस्सा पाया जाता है 90 से 92 के बीच में। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, 6 से 8 के बीच में प्रतिशत में, है ना। और 2 से 3% के बीच में पाया जाता है, ये पाया जाता है खनिज लवण। अब देखो खनिज लवण में क्या क्या चीज़ मिलती है अपन को, यहाँ पे आते हैं खनिज लवण। इसमें Na+, Mg+, और कैल्शियम++, HCO3, ये चीज इसमें मिलती है। ठीक है, और एक और आता है संक्रमण अवस्था पे। संक्रमण अवस्था पर, अवस्था में इसमें मिलेगी ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, व कुछ लिपिड पाई जाती है। मैं एक बार अच्छा क्वालिटी देख लेता हूँ कंप्लीटली आ रहा है नहीं आ रहा है बोर्ड पे। बिल्कुल कंप्लीटली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको भांति भांति से समझाता हूँ। कंप्लीट लो। तो देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, तो मैं देखता हूँ। देखो कि अपना रक्त होता है, सबसे पहले रक्त दो प्रकार की आधात्रियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये देखते हैं रक्त होता है क्या है, किस काम से आता है रक्त। तो रक्त देखो दोस्तों, सबसे पहले रक्त अपने शरीर का पीएच को बनाए रखने के लिए, ऑक्सीजन को अपने शरीर के संपूर्ण हिस्सों तक पहुंचाने के लिए, एवं हमारे शरीर में उत्सर्जन क्रिया को व शरीर के उत्सर्जन क्रिया को नियमक बनाए रखने के लिए रक्त का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि रक्त का पीएच कितना पाया जाता है। रक्त का पीएच पाया जाता है 5.5, थोड़ा क्षारीय। ठीक है, इसके बाद में अपने ये देखते हैं कि इसकी रक्त की खोज किसने की है। तो रक्त की खोज कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की है। किसने किया है? ये सॉरी, कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये हो गया अपना रक्त। अब रक्त कितने आधात्रियों से मिलकर बना होता है? रक्त दो प्रकार के आधात्री, मतलब दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना होता है, कुछ ऐसा मान लो आप। ठीक है, एक होगा प्लाज्मा, एक होगा अपना संगठित पदार्थ। एक होगा अपना प्लाज्मा, दूसरा होगा अपना संगठित पदार्थ। ठीक है, प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? प्लाज्मा 55% पाया जाता है, संगठित पदार्थ पाया जाता है अपना 45%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? बिल्कुल। अभी देखते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा देख लेते हैं, उसके बाद में संगठित पदार्थ देख लेते हैं। प्लाज्मा में देखो 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें जल 90 से 92% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन। प्रोटीन में जैसे ग्लोबिन होती है अपने शरीर में, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें देखो हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन होती है अपने प्रोटीन, और हीमो होता है एक वर्णक। किसका बना होता है? ये फेरस का बना होता है, जो लोहा होता है अपने शरीर में उसका रहता है हीमो। ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी की संख्या को
बढ़ाना। आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो अपने शरीर में श्वसन दर नियमित रूप से बना रहेगा। हीमोनामिक वर्णन ऐसा है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ साथ लेके जाता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन को अपने साथ कौन ग्रहण करता है? हीमो नाम का एक वर्णक होता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन अपनी तीन प्रकार की होगी। एक तो होती है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन, जो आपको मैंने बता ही दिया अभी। इसके बाद में देखो एल्बुमिन प्रोटीन, और इसके बाद में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। प्रोटीन तीन प्रकार से होती है। प्रतिशत इनका 6 से 8% प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अब अपना बचा है 2 से 3%, 2 या 3%, वो है अपना इसमें खनिज लवण। खनिज लवण में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कुछ संगठित पदार्थ वो होते हैं जो संक्रमण अवस्था में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व कुछ लिपिड्स। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व कुछ लिपिड्स होते हैं, तो ये संक्रमण अवस्था में पाए जाते हैं। अब काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे रक्त में लिपिड्स व एमिनो अम्ल कहाँ पाए जाते हैं। अब पता नहीं हो पाता कि भाई कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये पाए जाते हैं अपने प्लाज्मा के अंदर। किस कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। अब ये देखो संगठित पदार्थ, ये होगा संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ की प्रतिशत कितनी पाई जाती है? संगठित पदार्थ हमारे शरीर में 45% पाया जाता है। संगठित पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स, विमाणु को प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी को तीन तरीके से नाम है उसके। आरबीसी बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसको रक्ताणु बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, रक्ताणु, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, इतने सारे नाम होते हैं। आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी में 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये 100 ml रक्त में 20 से 22 ग्राम पाया जाता है। 16 से 18 ग्राम के समथिंग पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके बाद में डब्ल्यूबीसी। अब देखो डब्ल्यूबीसी ये एक केंद्र कोशिका होती है। आरबीसी में तो केंद्र नहीं पाया जाता था, सिर्फ 2 जीवों को छोड़ के। अब इसमें क्वेश्चन क्या करेगा कि ऐसे कौन से जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? वो है अपना ऊंट व लामा। दोनों एक ऐसे जीव हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और अन्य स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर रखना। इसके बाद में है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत 2 तरीके की कोशिकाएं होती है। फर्स्ट होती है वो अपनी कणिकाणु होती है, और सेकंड होती है अकणिकाणु। अब इनके भी देखो एक 3 भाग है कि 2 हैं। तो कणिकाणु, कणिकाणु के 3 तरीके से भाग है इसके। एक है न्यूट्रोफिल्स, जिसको अपन भक्षण कोशिका के नाम से बोलते हैं, हमारे शरीर में भक्षण का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है। इयोसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी से हमें बचाती है। और एक होता है हमारा बेसोफिल्स। ये तीनों अलग अलग हो गई। इसके बाद में होता है अपना अकणिकाणु कोशिकाएं। ये होती है दोस्तों अकणिकाणु कोशिकाएं। अकणिकाणु में 2 प्रकार की होती हैं अभी। इसमें लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। हमने देखा है लिम्फोसाइट्स का कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, वह हमारी अस्थियों में रहकर अस्थियों को मजबूत करना होता है। अस्थियों के मध्य भाग में पाई जाती है, ये होती है लिम्फोसाइट्स। दूसरा होता है मोनोसाइट्स, जो हमारे शरीर में सूजन वगैरह आ जाता है, उसको नियमित करने का कार्य होता है मोनोसाइट्स का। अब देखो लिम्फोसाइट्स मैंने बताया अभी 2 तरीका का होता है। एक होता है अपना टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है अपना बी लिम्फोसाइट्स। अब इसके बाद में आता है अपना बिंबाणु। क्या आता है? बिंबाणु। तो बिंबाणु हमारे शरीर में लाल मेगा कार्योटिक नामक एक अस्थि मज्जा की एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। विशेष प्रकार की एक अस्थि होती है, उसके विखंडन से ये बिंबाणु का निर्माण होता है। ये हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने में स्पेशल योगदान रखती है, कि ये एक जालनुमा संरचना की तरह पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाती है। तो ये है दोस्तों इसका पूरा डायग्राम। तो एक बार आप कॉपी करिएगा, जल्दी से कॉपी करिएगा, थोड़ा टाइम का अभाव है अपना। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी करो थोड़ा।
टाइम को मद्देनजर रखते हुए ले लिया होगा शायद आपने स्क्रीनशॉट, समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार मैं इसकी थ्योरी करवा देता हूँ, पर 1 मिनट थोड़ा वीडियो क्वालिटी देख लेता हूँ मैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आराम चल रहा है, आराम से अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ काफी देर हो गया, आज आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। दोस्तों, हैंड राइटिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि आपको पहली बात तो इसी में समझ आ जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि अपना जो टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई होगी, उसमें जरूर से जरूर साझा करिएगा, क्योंकि अपना टेलीग्राम में स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज, ये इस नाम से अपना टेलीग्राम है, तो इस पे जरूर से जरूर साझा करिएगा। ये कंप्लीटली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके हैंड नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियो बनाई गई थी उसकी लिंक भी इसके नीचे मिलेगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो अपनी टेलीग्राम पे है। तो आप इनको टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे सबसे पहले हमारे जो क्लासेस नोटिफिकेशन वगैरह है सब टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, एक बार थ्योरी देख लेते हैं, कि हमारी थ्योरी आज बहुत बड़ी होगी। देखो रक्त, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। रक्त, रक्त के अंदर देखो दोस्तों, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका कार्य शरीर के श्वसन श्वसन उत्सर्जन, शरीर का तापमान व पीएच को बनाए रखना है। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की। एक छोटा सा डाउट क्लियर करवा देता हूं दोस्तों आपको, कि इसमें 3 तरीके के वैज्ञानिक हैं, और आप इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग उन्हीं में होंगे, क्योंकि एक तो होता है अपना लैंड स्टीनर, एक अपना विलियम हार्वे, और एक है अपना सोरेनसन। सोरेनसन, लैंड स्टीनर ने किया है रक्त की खोज, इसने किया है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज, और सोरेनसन ने किया है पीएच स्केल की खोज। किसकी की है? पीएच स्केल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है। वैसे तो खैर अपने क्वेश्चनों में आएंगे सारे क्वेश्चन, जो मैं आपको कंसेप्ट के बारे में जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन उसमें ऐड करवाऊंगा मैं, बट जो कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते हुए मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर बता देता हूँ, कि ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये हो गया अपना रक्त। इसमें लिख देते हैं, यह है दो प्रकार की अधात्री से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना, वो मैंने लिखवा दिया था, प्लाज्मा व संगठित पदार्थ। ठीक है, अब आ जाता था अपना प्लाज्मा। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा रक्त में, पहले ये कर लेते हैं, ये एक क्षारीय गाढ़ा व पीला पदार्थ होता है। आपको पता होगा पीला पदार्थ क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसकी मात्रा रक्त में 55% होती है। 55% होती है। ठीक है, यह 3 प्रकार के, इसमें बोलते हैं अधात्रियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें से पहला आ जाएगा अपना जल, 90 से 92% प्लाज्मा का जल होगा, 90 से 92% ऐसे लिख लेते हैं, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं अपन वो खनिज तत्व। प्रोटीन सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जगह नहीं बचेगी फिर, है ना। खनिज, खनिज पाया जाता है 2 से 3%। खनिज 2 से 3% पाए जाते हैं। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, उसमें क्लोरीन भी ऐड कर लेना, क्लोरीन और HCO3, ये इसमें स्पेशल तत्व पाए जाते हैं। तत्व व ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद में अपना हो गया लिपिड्स, लिपिड व अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके नीचे आएगा अपनी प्रोटीन, तो आप इसको कॉपी करिएगा। अक्सर देख लेता हूँ मैं, तो अक्षर अपने अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, कॉपी करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको, आराम आराम से पढ़ते रहिएगा। लगता है शायद उतार लिया होगा आपने। चाहे वीडियो एक की जगह 2 बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम आराम से समझा समझा के। अब आगे आज आता है अपना प्लाज्मा में प्रोटीन। क्या है दोस्तों? प्रोटीन।
इसकी मात्रा रक्त में 6 से 8% पाई जाती है। इसकी मात्रा रक्त में 6 से 8% पाई जाती है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की पाई जाती है। तीन प्रकार की पाई जाती है। हो गया अपना ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, एल्बुमिन, और एक हो गया अपना फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन, ठीक है, तीन प्रकार की पाई जाती है। तो कॉपी करिएगा। देखो, ये फाइब्रोनोजिन पाई जाती है अपना रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, ठीक है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। और अपना एल्बुमिन हो गया रक्त के प्रसारण को नियमन करती है, नियमन करती है। और ग्लोबिन का तो आपको पता होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि ग्लोबिन के साथ हीमो होता है तो वो ऑक्सीजन के संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। तो हीमो होने की वजह से वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को काबू में करता है। इसका मतलब होता है ये अपनी नर्वस सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये हो गया अपना कंप्लीटली प्लाज्मा। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है प्लाज्मा में से और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बट जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। एक बार कॉपी करिए होगा, लगता है शायद कॉपी हो गया होगा आपके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, साथ साथ क्या दिक्कत है, थोड़ा चेंजिंग करो यार। ठीक है, ये हो गया अपना रक्त। इसके बाद में अपना सॉरी प्लाज्मा हो गया अपना। इसके बाद में आता है संगठित पदार्थ। क्या आएगा अपना संगठित पदार्थ। देखो संगठित पदार्थ यहाँ पे करते हैं अपन संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इस ये रक्त का 45% हिस्सा बनाते हैं, या ऐसे ही कर देता हूँ, हिस्सा बनाते हैं। ठीक है,
आप संगठित पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ये रक्त का 45% हिस्सा बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है, वो बता ही दिया था मैंने, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एवं पट्टिका अणु। क्या क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट से कंफ्यूज मत हो जाना, आरबीसी का नाम ल्यूकोसाइट्स है, पट्टिका अणु थ्रोम्बोसाइट्स, ये होता है अपना बिम्बाणु का नाम, जो आपको मैं लास्ट में बताया था, जो ब्लड का थक्का बनाता है। इनके नाम है, इनसे कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे लिख देते हैं, चलो कोई कंफ्यूज नहीं है। आरबीसी, रक्त में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। रक्त में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? ये 5 से 5.5 लाख प्रति घन mm पाई जाती है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, मज्जा में होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद में देखो, हो गया अपना कि रक्त में इसकी मात्रा 5 से 5.5 लाख, 5 से 5.5 लाख प्रति घन mm इसकी मात्रा पाई जाती है। ये ब्लड में सबसे ज्यादा होने के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनकी जीवन अवधि जीवन अवधि 120 दिन होती है। इनका अपघटन इनका अपघटन कहाँ पे होता है? प्लीहा में। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि वयस्क मनुष्य होता है, तो वयस्क मनुष्यों में तो प्लिया में होता है इसका अपघटन, लेकिन तो बच्चे होते हैं उनमें इनका इनका जो अपघटन होता है वो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनका अपघटन प्लिया में होता है। इसके बाद 1 मिनट दोस्तों। इसके बाद ये हो गया ये ऐसे करते हैं। इनकी संरचना द्वि अवतलाकार होती है, हंसिया के समान। कैसी होती है? द्वि अवतलाकार होती है। इनकी संरचना है जो द्वि अवतलाकार होती है। तो देखो 5 से 5.5 लाख हो गया। इसका अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो गया। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? यकृत के एक कॉर्नर पे पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसका जीवन अवधि हो गई 120 दिन। इसके बाद में इसका अपघटन प्लिया में हो गया। इसकी संरचना द्विअवतलाकार हो गई। इसके बाद आरबीसी में सॉरी ये करवा देता हूँ, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो
आप बोलोगे सर आपने बताया था ऊंट और लामों में तो पाया जाता है, ये अपवाद में आते हैं, ऊंट व लामा को छोड़कर। इनमें केंद्र विहीन होती है ये, ठीक है। इसके बाद में इनमें अकेंद्रक होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। पाई जाती है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन, हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। ये ऑक्सीजन को परिवहन के लिए, परिवहन का एक माध्यम, एक माध्यम है, माध्यम है। इसके नीचे WBC आ नहीं पाएगी, तो आप ऐसा करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। वन मिनट दोस्तों दे रहे हैं, अक्षर क्वालिटी देख लिया। इसके बाद में देखते हैं अपन, अब आता है अपना WBC। संगठित पदार्थ में कौन सा तत्व आता है? WBC। सबको ध्यान में रखते हुए देखना है। आएगा अपना WBC। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इनमें हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। इसकी संख्या 6000 से 8000 घन प्रति mm पाई जाती है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वह बाहरी परजीवी रोग कारकों से लड़कर उनका भक्षण करती है। भक्षण करती है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं
होती है। ठीक है, ये केंद्रीय कोशिकाएं होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसका जीवन काल लिखवा देता हूं पहले। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। अब यहाँ 10 से 12 दिन देखेंगे तो देखो अलग अलग बुकों में इसका कार्यकाल अलग अलग है, लेकिन 10 से 12 दिन ये ओनली एनसीईआरटी से बताया गया। मैंने आपने पहले भी बताया था, मैं ओनली एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ। जो पढ़ाता हूँ केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, जो भी एनसीईआरटी में है वो है। क्योंकि जो अपनी राजस्थान सरकार है, सेंटर की सरकार है, वो एनसीईआरटी फॉलो करती है, इसलिए मुझे एनसीईआरटी से जो पढ़ा रहा हूँ सारा मैटर एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका जीवन काल
हाँ जी दोस्तों, तो देखते हैं। मेरे को लगता है था कि वो माइक बंद हो गया था, इसलिए ठीक है उतार लिया होगा, तो जल्दी से कॉपी करिएगा। देखो दोस्तों, अब आता अपना बेसोफिल। बेसोफिल इसकी संख्या इसकी संख्या 0.5 से 1% पाया जाता है। इसके बाद में इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स 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 इसकी मात्रा 2 से 3% पाई जाती है। ये एंटी एलर्जी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना कणिका युक्त कोशिका। तीनों दिखा दिया मैंने। कणिका युक्त, कणिका युक्त में सबसे पहले थी वो थे न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर के बेसोफिल्स और तीसरे नंबर के इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन कणिका युक्त कोशिका। सॉरी, अकणिका युक्त आ गई। अब कणिका युक्त हो गया था ना, अकणिका युक्त कोशिका। अकणिका युक्त कोशिकाओं, ये सबसे ज्यादा, मैं इसमें लिख देता हूं, ये कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है। निभाती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक तो हो गया लिम्फोसाइट्स और एक हो गया मोनोसाइट्स। मैंने आपको बताया था, तो इसमें देखो लिम्फोसाइट्स कौन से दोस्तों, लिम्फोसाइट। ये भक्षण के साथ प्रतिरक्षा व अस्थि मज्जा को परिपक्व बनाती है। परिपक्व बनाती है, अस्थि मज्जा को परिपक्व बनाती है। इसके बाद में इसकी मात्रा 20 से 30% पाई जाती है। 20 से 30% पाई जाती है।
तो कॉपी करो फटाफट, कर लिया होगा। ये और करवा देता हूँ मैं कि जो अपना टी लिम्फोसाइट है, राइट, बी लिम्फोसाइट, इसका कार्य होता है अस्थि मज्जा को परिपक्व करना। बी लिम्फोसाइट्स होता है प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना, दोनों इसके कार्य होते हैं। तो मैं साइड में हो गया, कॉपी कर लिया होगा हमने, काफी टाइम दिया था आपको मैंने अभी कॉपी करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अक्सर पूरे अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया मैंने अभी, ठीक है। तो देखो इसके बाद में अपना एक बच जाता है मोनोसाइट। क्या बचता है? मोनोसाइट, उसको भी देखेंगे। मोनोसाइट देखो दोस्तों, ये ज्यादातर नहीं पूछते हैं, लेकिन वो क्या अपने लेवल में है तो उसको करवाना नेसेसरी होता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट देखो दोस्तों, ये शरीर में सूजन को नियमक करता है। करता है, क्या करता है? तो सूजन वगैरह आ जाती है अपने, उसको नियमक करता है। इसका यही कार्य है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखें हमने थ्रोम्बोसाइट से पट्टिका अणु। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और ये प्लेटलेट्स, ये पट्टिका अणु, ठीक है। यह एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। जालनुमा संरचना पाई जाती है, ये एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जब फाइब्रोनोजिन प्रोटीन इस संरचना से प्रवेश करती है, तो कुछ प्रोटीन इस जाल में फंस जाती है, जिससे ये रक्त का थक्का जम पाता है, जम आता है, ठीक है। ये होगा अपना थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी संख्या 20 से 30 लाख। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रूव किया जाता है कि इसकी संख्या कितनी निर्धारित मानते हैं। कि देखो इसमें ज्यादातर एनसीईआरटी में 20 से 30 लाख दे रखा है इसकी संख्या, बट इसमें ज्यादातर अपन एनसीईआरटी मानती है, वो मानती है अपन को 3.2 लाख प्रति घन mm होती है।
ठीक है, ये हो गया अपना पट्टिकाणु। तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि इनके साथ साथ ही जो अपनी पिछली वीडियो है उन सबके लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका मानव नेत्र का, मानव हृदय का, दोनों आपको अब इसके वीडियो लिंक में मिल जाएगा। और इसका अगला पार्ट ये अभी खत्म नहीं हुआ है, कहीं आप सोचो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। इसका वीडियो लंबा खींचने के कारण और टाइम का अभाव होने के कारण नेक्स्ट पार्ट में आपको बच रहे हैं रक्त समूह, RH फैक्टर और लसिका, तीनों बच रहे हैं। उनको नेक्स्ट पार्ट में करवाना है। इसके बाद में अगला पार्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन करना है। तो बने रहिएगा, और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो इसके आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों हमारी फैमिली के बहुत उपयोगी है। तो रक्षाबंधन के लिए मैं पहले से मतलब एक दिन पहले ही आपको सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 से 3 दिन, मतलब मैंने बता रखा है कि सप्ताह में 2 वीडियो आएंगे अपनी, तो 1-2 दिन में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इसके हैंड रिटन नोट्स जो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया, अब इसका दोनों तक यहाँ तक का नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो लसिका, RH फैक्टर और RH समूह है उसका नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़े रहना है। जो भी मेरी सूचना वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी कि कब वीडियो आ रहा है, कब नहीं आ रहा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और ग्रुप डी वालों, लाइव में हार नहीं मानना है, कोई दिक्कत नहीं, जी जान लगाना है और अब की बार एक पोस्ट आपको हासिल करनी है। मतलब अब की बार पोस्ट एक हमारी होगी, इस चीज को ख्याल रखना है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो आप सबके साथ हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिएगा। और मैं चाहता हूं जिस तरीके से आपने मेरी पिछली वीडियो में बढ़ चढ़कर आपने मेरा सहयोग किया है देखने के लिए, पहले सबसे एक छोटी सी कमी नजर आई है मेरे को कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, क्योंकि ये एक फ्री कोर्स है इसलिए आप नहीं देखते हो, या फिर इसका पेड कोर्स होता तो कंप्लीट देखते। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, आपको मैं खुद इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद यदि आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर मेहनत का फायदा ही क्या निकलोगे। देखा आगे बढ़ देखा आगे, अरे उससे क्या फायदा है। पढ़ना है तो अपने दिल से पढ़ो ना। ये उछल कूद करने वाले मेरे इस चैनल पे नहीं जुड़े कृपया करके, क्योंकि मेरे चैनल पे वही बंदे जुड़े जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है, जो अपने रियली में अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और अपना इसी वर्ष एक पोस्ट लेना चाहते हैं। ग्रुप डी में ही नहीं, जिस जिस चीज में साइंस आ रही है सब में। तो ये हो गया आपका साइंस ब्लड का वीडियो। तो मैं चाहता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करो जो बेचारे साइंस के प्रति इच्छा जागृत है लेकिन पैसे का उनके पास अभाव है। इस वीडियो में 1% भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको प्लस कोर्स के जैसा नहीं पढ़ा है। बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है कि कैसे इस वीडियो को प्रेरित किया है। इसके साथ हमारी मेहनत हुई है, तो लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो छोटी मोटी मेहनत आप भी कर लो। इस वीडियो में जो भी आपको छोटी मोटी कोई कमी देखने को मिले तो कृपया कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय मेरे प्यारे रसूलों। एक पोस्ट जरूरी है।